प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने यानी सेकंड जो अपना टॉपिक है वो चल रहा है और उसमें अपन ने पिछले वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल वाले लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफिकल मेथड से हल करना हमारे पाठ्यक्रम में है। और इस टॉपिक से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसमें छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, एक बड़ा क्वेश्चन होता है और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको देखिए अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में पिछले जो वीडियो में मैंने आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था और वो देखो हमारे पास में होमवर्क है। होमवर्क में हमारे पास ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण वो हल करना था और उनकी प्रकृति बतानी थी। तो हमें ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व करके और इसको हमें तो उसमें फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 ये सेकंड इक्वेशन है। यानी इनको पहले ग्राफिकली विधि से यानी अपने को हल करना है और इनकी प्रकृति अपने को बतानी है ग्राफिकली विधि से। तो यहाँ पर देखिए पहले अपन इनको सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली विधि से सॉल्व करना है तो अपने को पहले इंडेक्स बनानी होगी। तो इंडेक्स देखो अपन सबसे पहले इंडेक्स यहाँ पर बनाते हैं। तो हमारे पास में देखिए ये हो गया 2x माइनस 4 इक्वल्स टू y। यानी अपन ने ट्रांसपोजिंग कर दिया। मैंने आप लोगों को बताया था ग्राफिकल विधि से जब अपने को इंडेक्स बनानी होती है तो इसमें सबसे पहले यानी जो जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 होता है उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी को दूसरी तरफ। यदि दोनों का कोएफिशिएंट 1 होता है तो एज यू लाइक जो आप चाहें उसको लेफ्ट में रख लीजिए, बाकी राइट में ले जाइए। तो अपन ने देखिए यहाँ पर इस y को एक तरफ कर दिया और 2x माइनस 4 को एक तरफ, क्योंकि ये देखो माइनस था इधर प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब अपन यहाँ पर ये करें कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यानी y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 ऐसे अपन लिखेंगे। अब अपन क्या करेंगे इस x के इक्वल्स टू जिसको राइट हैंड में लिखे गए उसके इक्वल्स टू अपन वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अपन ने पहले वैल्यू रखा x इक्वल्स टू अपन ने 1 वैल्यू रखी तो हमारे पास में देखिए y की वैल्यू हो गई 2 इंटू 1 माइनस 4 तो ये 2 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 2। सेकंड देखिए x के इक्वल्स टू अपन ने 2 हुआ 2 वैल्यू पुट की तो y के इक्वल्स टू हमारे पास हुआ 2 इंटू 2 माइनस 4 तो 2 2 जा 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ गया। एंड फिर देखो x के इक्वल्स टू अपन ने 3 वैल्यू पुट की तो हमारे पास में y इक्वल्स टू हो गया ये हमारे पास 2 और 3 माइनस 4 ये हमारे पास 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 हुआ। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है उसके हमारे पास देखिए यहाँ पर जो इंडेक्स है वो इंडेक्स हमारे पास बनी ये x और y। देखिए x के इक्वल्स टू अपन ने पहले 1 रखा तो y की वैल्यू माइनस 2, जब अपन ने 2 रखा तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू 2। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स आए x और y के। देखिए फर्स्ट आया 1 और माइनस 2, सेकंड आया 2 और 0, थर्ड आया 3 और 2। अपन 3 वैल्यूज रखते हैं। ये हमारे पास में ये फर्स्ट हमारा इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 का हमने इंडेक्स बनाई और इंडेक्स से अपन ने इसके कोऑर्डिनेट्स अपन ने पता किया। अब देखिए हमारे पास सेकंड है, इसे मैंने अभी आपको जैसे बताया था जो हमारे पास 2 वेरिएबल है x और y, इनमें दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए आपको जो जैसा लगे उसमें उसकी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। तो अपन ने किया y इक्वल्स टू माइनस 1 और x को भी किया माइनस x, क्योंकि प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया। अब देखिए x के इक्वल्स टू राइट हैंड में x को लिखेंगे तो x के इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी।
तो अपन ने देखो पहले 1 वैल्यू पुट की, तो x के इक्वल्स टू 1 वैल्यू पुट हुई, तो हमारे पास में देखिए y इक्वल्स टू क्या हुआ, -1 माइनस और ये 1, तो देखिए ये हो गया -1 इक्वल्स टू -k2। और नेक्स्ट है x के इक्वल्स टू अपन ने 2 वैल्यू पुट की, तो y इक्वल्स टू हमारे पास -1 माइनस और 2, तो -1 और -2, तो माइनस हमारे पास 3। और x के इक्वल्स टू अपन ने 3 वैल्यू पुट की, तो हमारे पास y इक्वल्स टू हो गया -1 और माइनस ये 3, तो हमारे पास -1 -3, तो -4। तो देखो सेकंड जो हमारा जो इक्वेशन है उसके हमारे पास देखो इंडेक्स जो बनी वो ये हमारे पास x और y, देखो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आई -2, और जब 2 रखी तो -3, और जब हमने 3 रखा तो -4। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए देखिए x और y के 1 और -2, सेकंड आया 2 और -3, और थर्ड हमारे पास आया 3 और -4। अब देखिए मैंने आप लोग को पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पर अपन को क्या करना है, ये देखिए ये हमारा एक मैंने आप लोगों को बताया था रेक्टेंगल शेप में हमारा एक ग्राफ पेज होता है, और आपके देखिए जो ग्राफ पेज के जो बड़े खाने हैं वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बना करके और फिर बता रहा हूं कि ये बड़े खाने हैं, और आपके उसमें छोटे छोटे देखिए 9 खाने और होते हैं। तो मैं यहाँ पर बड़े खाने बना करके ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास देखिए बड़े खाने मैंने ड्रॉ किए हैं, ये हमारे देखिए बड़े खाने हैं। तो ये अब देखिए इसमें एक एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस होता है, तो हमारा लेफ्ट से राइट की ओर जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक्स एक्सिस होगा, और ऊपर से नीचे की ओर जो अपन लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारा वाई एक्सिस होगा। तो ये देखिए ये हमारे बड़े खाने हैं, तो ये मैंने पहले देखो ये हो गया हमारा x और x डैश, इसको हम कहेंगे ये x एक्सिस है, यानी इसको x कहेंगे, और ऊपर से नीचे की ओर हमारे जो पास जो एक्सिस होता है ये हमारा देखो y, और ये y डैश हो गया। तो ये हमारे पास में y एक्सिस हुआ, यानी हमारे पास ये y एक्स होता है। अब देखिए अपन यहाँ पर स्केल लेते हैं, स्केल हमारी ये होगी देखिए ये 1 सेमी इक्वल्स टू, यानी ऐसे इसको ऐसे लिख लो 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेमी, 1 सेमी हमारे पास 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेमी। तो देखिए हमारे पास में ये x का पॉजिटिव, देखो ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यानी मूल बिंदु जिसको कहते हैं, और ये O से इंडिकेट करते हैं। तो ये प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 2, राइट हैंड की ओर प्लस के होते हैं और लेफ्ट साइड की ओर माइनस होते हैं, तो ये -3। और ऊपर की ओर देखिए y के इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऊपर की ओर प्लस के मान होते हैं, और नीचे की ओर हमारे पास माइनस के होते हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5। तो देखिए अब हमारे पास में जो फर्स्ट जो हमारा जो इंडेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनसे हमें देखो 1 और -2, x का 1 है और y का देखो -2 है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये हो गया 1 और -2। फिर सेकंड है 2 और 0 है, तो ये हमारे पास 2 और 0 आ गया, यानी ये हो गया हमारे पास 2 और 0। फिर थर्ड है 3 और 2, तो देखो ये 3 हो गया और ये हमारे पास में 2 हो गया, ये हो गया 3 और 2। अब देखिए एक लाइन ड्रॉ करिए, सीधी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर इन पॉइंट्स को
टच करते हुए। ये हमारे पास में ये फर्स्ट इक्वेशन का हमारा आलेख हुआ। फिर सेकंड का देखो, हमारे पास 1 और -2, तो देखिए 1 और -2 आ गया, फिर 2 और -3, ये 2 और हमारे पास -3, ये पॉइंट हुआ, यानी 2 और -3, फिर हमारे पास 3 और -4, तो ये हमारे पास 3 और -4, तो ये हमारा पॉइंट हुआ 3 और -4। इसको भी देखिए अपन टच करते हुए, ये इसको इंडेक्स को भी अपन ने यहां पर ये अपन ने टच किया। तो देखो दोनों हमारे देखिए जो ग्राफ के जो हमारी लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस पॉइंट को आप कोई भी पॉइंट P या जैसे ले लो, और इस पॉइंट से देखो x एक्सिस और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जिस पॉइंट पर जाकर के देखो x पर परपेंडिकुलर डाला, जिस पॉइंट पर जाकर मिला वो हमारे पास x का देखो 1 है पॉजिटिव, और जब देखो यहाँ पर y एक्सिस पर डाला तो ये हमारे पास में y की वैल्यू -2 है। ये हमारे देखिए यहाँ पर आंसर आया, ये हमारे पास क्या आया, आंसर आया। अब देखो जब क्या होता है यहाँ पर हमारे पास में, यानी दोनों लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो इंटरसेक्ट वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन में इसकी प्रकृति ये हुई कि सॉल्यूशन आर ये हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होता है और ये कंसिस्टेंट होते हैं। ऐसी कंडीशन में कंसिस्टेंट है हमारे पास, और एक सॉल्यूशन कैसा, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन आया, क्योंकि इसने कहा इसका नेचर क्या होगा, तो नेचर एक तो ऐसे अपन ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने पर अपने को पता चला कि एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यदि ऐसे नहीं करते हैं और आप लोग कंपेयर करके यदि करते हैं तो उस कंडीशन में इनका नेचर कैसे देखो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारे पास देखो इक्वेशन फर्स्ट है, क्या है, 2x - y, इसका ट्रांसपोजिंग किया -4 = 0, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और सेकंड इक्वेशन है x + y और +1 = 0, ये सेकंड इक्वेशन है। तो देखो a1 हमारे पास में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास में देखो b1 क्या है, b1 -1 है, और c1 क्या है -4। ऐसे ही देखो ये a2 हमारे पास क्या है 1, और b2 क्या है हमारे पास 1, और c2 क्या है हमारे पास 1। तो देखिए सॉल्व करो, यहां पर a1/a2 क्या है हमारे पास 2/1, एंड b1/b2 हमारे पास क्या है -1/1, एंड c1/c2 हमारे पास क्या है -4/1। तो देखो यहाँ पर एक कंडीशन कैसी आई, ये कंडीशन आ गई a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 की कंडीशन आई। सो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी ऐसी स्थिति में अद्वितीय हल की स्थिति होती है। अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल की स्थिति देखो आई, और ऐसे भी अपन देख सकते हैं जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो अद्वितीय हल होता है, और वहां पर x की भी एक ही वैल्यू होती है और y की भी एक ही वैल्यू होती है। और जब ये लाइन यदि कांस्टेंट होंगी अर्थात एक संपाती होंगी तो ऐसी स्थिति में अनेक हल होते हैं, और जब ये दोनों लाइन जो हमारे ग्राफिकल मेथड में दोनों लाइन जब पैरेलल होती है, समांतर होती हैं, तो ऐसी स्थिति में एक भी हल नहीं होता है। ये कंडीशन यहाँ पर हमारे पास में होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बड़ा ही क्वेश्चन होता है और एक 6 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है, इसलिए ये जो एक्सरसाइज है हमारी, यानी 2 चर वाली रैखिक समीकरण वाली, इसमें एक बड़ा 6 नंबर का बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है, और इसलिए इसी तरीके से पहले अपन को यह ग्राफिकली मेथड से हल करना ही होता है। तो ग्राफिकली मेथड से जब अपन हल करते हैं तो हमारे पास देखो कैसी कंडीशन है, पहले जो भी हमारे पास इक्वेशंस होते हैं उनकी इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स बनाने से पहले अपन क्या करेंगे वो देखिए, यहाँ पर मैंने कहा जिस वेरिएबल का x और y 2 वेरिएबल होते हैं, यानी 2 चर राशियां होती हैं, एक x और एक y, उसमें जिसका हमारे पास में ये कोफिशिएंट या गुणांक जिसको अपन कहें तो उसका 1 होता है, उसको तो लेफ्ट में रखते हैं, बाकी को अपन
राइट हैंड में ले जाते हैं और राइट हैंड में लेके जाते हैं उसके एक्स टू अपन वैल्यू पुट करते हैं तो लेफ्ट में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू अपने आप आ जाती है और अपने को 3 वैल्यू अपने को यहाँ पर निकालनी होती है। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, जब एक ये सीधी लाइन में जब होते हैं तब तो ये आपका ग्राफ सही है, अदरवाइज जैसे मान लीजिए 2 तो यहाँ पर स्ट्रेट आ गया, कैसे आ गया, आपकी एक इक्वेशन की लाइन जैसे ऐसे होती है या फिर जैसे ऐसे आ गई, ये इस तरीके से आ गई, तो मीन्स ये आपकी जो क्वेश्चन है, आपने जो वैल्यूज दिए हैं, आपके जो कोऑर्डिनेट्स है वो रॉन्ग है और आपने कहीं न कहीं कोई मिस्टेक की है। आपके सीधे और स्ट्रेट आने चाहिए, दोनों मिले नहीं वो कोई जरूरी नहीं है, दोनों लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं और दोनों जैसे मान लो एक ही लाइन पर भी आ सकते हैं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे पास वन इक्वेशन के यानी जो हमारा समीकरण होता है, रैखिक समीकरण, उसका जो हमारे पास होता है ऐसे यानी सीधा आना चाहिए। यदि ये ऐसे टेढ़ा हो गया या इस तरीके से हो गया तो मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है और आपको अपने क्वेश्चन का पता भी आपको खुद को लग जाएगा कि मैंने क्या गलती की है वो देखिए। तो देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन एक आपको सॉल्व करके बताया, अब मैं आप लोगों को देखिए आज इसमें प्रैक्टिस ही अपने को करनी होती है। मेन बात है कि जो यही ग्राफिकली मेथड ही होता है और उसमें उसको सॉल्व करना होता है कि किस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को आप देखिए नेक्स्ट वीडियो में अब आज मैं एक आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं और वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए आपको समझ आ गया होगा मैंने जो चीज बताई नेचर कैसे पता करते हैं, क्योंकि मैंने कल जो आपको बताया था पिछले वीडियो में कि भाई जैसे 3 क्वेश्चंस होती हैं, इसमें एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो 3 कंडीशंस कौन सी होती हैं। उन कंडीशन से अपन नेचर पता करते हैं कि ऐसी कंडीशन में हमें ग्राफिकली मेथड में क्या कंडीशन होती है। देखो एक बार फिर से देखिए, रिमाइंड कर रहा हूँ आप लोगों को, हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 की जब कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में यानी समीकरण निकाय का जो हल होता है एक अद्वितीय हल होता है, यानी अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। और उसमें जो हमारी जो रेखाएं होती हैं, दोनों जो रेखाएं होंगी वो रेखाएं यानी प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, यानी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। और यहाँ पर ऐसी कंडीशन में वो समीकरण निकाय संगत होते हैं। ये 3 कंडीशंस यहाँ पर होती हैं। और सेकंड जो कंडीशन है हमारे पास में a1/a2 और इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2 की कंडीशन को देखो एक बार ये। तो देखिए सेकंड जो कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ऐसी कंडीशन में भी हमारे पास में समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं और अनेक हल के साथ में यहाँ पर हमारे पास में यानी रेखाएं संपाती होती हैं, हमारे पास रेखाएं संपाती होंगी। और तीसरी कंडीशन हमारे पास यानी समीकरण निकाय संगत होता है। तीसरी जो हमारे पास देखिए जो कंडीशन हमारे पास जो होती है, थर्ड कंडीशन में a1/a2 इक्वल हमारे पास b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये हमारे पास कंडीशन होती है। इस कंडीशन में हमारे पास में एक भी हल समीकरण निकाय का एक भी हल नहीं होता है, हल नहीं होता है, यानी नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, वहां पर नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। और रेखाएं समांतर होती हैं हमारे पास, इस कंडीशन में दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर रेखाएं होंगी और समीकरण निकाय असंगत होगा। ऐसी कंडीशन में संगत नहीं, 2 कंडीशन में संगत की स्थिति होती है और नो सॉल्यूशन की कंडीशन में असंगत होते हैं समीकरण निकाय। तो देखिए यहाँ पर इसे अपन यहाँ ये पता करके और अपन को ये पता करना होता है तीनों में कि किस प्रकार से उसकी नेचर कैसा है और फिर ग्राफिकली मेथड से अपन सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया आपको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब मैं आप लोगों को होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना, सॉल्व नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए
क्वेश्चन है हमारा होमवर्क का, और ओनली वन क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा, आपको ओनली वन क्वेश्चन सॉल्व करना है। और वो क्वेश्चन देखिए होमवर्क का क्वेश्चन, आज का होमवर्क का जो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन ओनली फास्ट। तो वन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, और वो क्वेश्चन है ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए तथा प्रकृति भी बताओ। अब इसमें हमारे पास देखिए इसके जो इक्वेशन है वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x + y = 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है। एंड जो हमारे पास देखिए सेकंड इक्वेशन है वो 2x - 3y = 5। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड है। तो इस क्वेश्चन को हमारे पास में देखिए ग्राफिकली विधि से हमें यहाँ पर यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी 2 वेरिएबल वाला है, इसको अपने ग्राफिकली विधि से यानी हल करना है, और उसकी प्रकृति यानी उनका नेचर भी अपने को बताना है। ये क्वेश्चन ओनली वन क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। धन्यवाद।